अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार कुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। उम्मीद है आपका वीक का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी बिजी है जनाब ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन पिछले हफ्ते जो डिसीजन मेकिंग हुई पीसीबी में उस पर अब तक बड़ी हलचल मची हुई है। और अगर हम देखें तो इस वीक भी बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बहस होनी है, लेकिन थिंग्स आर लुकिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे लगता है जैसे डिसीजन होते हैं फिर वापस होते हैं। और आज इसी सूरत हाल में बात करेंगे। ख़ासतौर पर आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो बढ़ के कुछ 6-7 रुकनी हो चुकी है। उसमें एक इंडक्शन हुआ था सलमान बट का, जिस पर काफ़ी बात हुई। फिर वो डिसीजन बहुत लेट, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 8 साढ़े 8 बजे को प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो और वहाँ पर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, सलमान बट का नाम विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन उसके बाद अब जो है वो क्या मामला हो सकते हैं, ये क्रिकेट बोर्ड जिस सिम में जा रहा है इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। मामलात इस कदर जो है वो गंभीर हो गए हैं कि बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी तो ये लिखने मजबूर हैं कि क्या ये एक वर्स्ट एवर हमारा क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट है जो एवर रही है। तो इस तरह के जनाब अब डिस्कशन शुरू हो चुके हैं। बहरहाल हम क्रिकेट बोर्ड को भी मौका ज़रूर देते हैं, वो भी चाहें तो आके अपने तमाम तर जो फैसले हैं उसका डिफेंड या अपना मौका दे सकते हैं। लेकिन आज प्रोग्राम में हम इस फैसले में बड़ी खुली बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे इस पूरी सूरत हाल पर। लेकिन क्विकली आप देख लीजिए के फॉर्मेट के मुताबिक पहले रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब ऐसे मैंने बात की इस हफ्ते भी, गुज़िश्ता हफ्ते की जो डिसीजन मेकिंग थी उन पर बात करेंगे। और तनवीर बहुत कम ही ऐसा हुआ कि वीकेंड हो और जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब हो जाए। हमारे बहुत सारे लाहौर के सहाफ़ी भी उस दिन छुट्टियों पर होते हैं, उनको भी स्टेडियम भागना पड़ा। फिर वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी मैंने नाम तजवीज़ किया था लेकिन विड्रॉ, वो कहते हैं जी मीडिया ने भी कुछ इसको इशू बना दिया, सारा कुछ वट एवर जो भी है। तभी ये पहली दफ़ा नहीं हुआ इस बोर्ड में कि ऐसी जो है कुछ मामलात हुए हैं। हमने देखा कि बाबर आजम की कैप्टनसी का मामला हो या फिर कोचेज़ की अपॉइंटमेंट हो, बहुत जल्दी बहुत सारे डिसीजन ले लिए गए हैं। जबकि डे टू डे अफेयर की बात देखिए, ये मामला कभी ना कभी ज़रूर सामने आएगा। क्योंकि हम टेक्निकल चीज़ों पर इतनी बात करते नहीं, हमें हेडलाइंस चाहिए होती हैं तो हम उन्हीं पर ज़्यादा बात करते हैं। मैं ओवरऑल हमारे परसेप्शन की मीडिया की बात कर रहा हूँ या ओवरऑल हमारी सोसाइटी की, कि हम टेक्निकल चीज़ नहीं जानते। डे टू डे अफेयर के अंदर सारे मामला मतलब ये तो कोई बात कर नहीं रहा। तनवीर आपका क्या ओवरव्यू है? ये सारी जो सूरत हाल है, बहुत सारे फैसले बहुत जल्दी और भी ये लास्ट फैसले जिसके ऊपर इतना बैकलैश आया वापस लेना पड़ा। देखिए बात यह है कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से यही सब कुछ हो रहा है, काफ़ी टाइम से ये सब कुछ हो रहा है। और हम काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं कि भाई ये सिस्टम ऐसे चल ही नहीं सकता। जो भी आता है, क्योंकि मेरिट पे तो आता नहीं कोई चेयरमैन, आपको पता है, जो भी आता है वो आके जो है वो अपनी सीट संभालने की कोशिश करता है। देखिए लेकिन सलमान बट का जो इशू हुआ है, मेरे ख्याल में वो ऐसा था कि उसके ऊपर किसी ने बात करनी नहीं करनी थी। मैंने ज़रूर उसके ऊपर इशू उठाया और काफ़ी लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया कि यार ये सही बात हो रही है। उसकी वजह ये कि मुझे बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने फ़ोन किया, कुछ ने क्या किया कि यार आप इतने अगेंस्ट क्यों हैं। मैंने उन सब से ये बात की, मैंने बोला भाई जब ये इंसिडेंट हुआ था मैं वहाँ पे था, ठीक है, पाकिस्तान का नाम तबीयत से बदनाम हो रहा था वहाँ पे। ऐसे होटल के बाहर सिक्योरिटी पुलिस ऐसे खड़ी हुई थी जैसे यहाँ पे जेल वो दहशतगर्द कोई रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो मुजरिम आ गए हैं और उसके बाद मैं तो गवाह हूं ना, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। फिर उसके बाद उस टूर का हिस्सा थे जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जब गए हम रात को, एक तो मैं लोगों को ये बता दूं कि ये चीजें मेरे यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। मेरे को कोई ये ना बोले कि यार तुम अपना ये जो तुम कर रहे हो इनके खिलाफ ये मत करो। रात को 4-5 बजे हम अपने टीवी पे देख रहे थे, कोई चादरें लेके जा रहा है सिक्योरिटी वाला, कोई जो चेकिंग वाले थे कोई तकिए लेके जा रहा है, कोई क्या लेके जा रहा है। ये सब कुछ मैं 4-5 बजे तक देखता रहा। फिर सुबह आए, फिर मैच भी आ रहे हैं, फिर बाहर निकले तो कुछ लोग थे, उन्होंने ठीक ठाक किस्म की गालियाँ दी हमें, अंडे पड़े, टमाटर पड़े बस के ऊपर। अच्छा, ऐसा भी हुआ? ऐसा भी हुआ। फिर ड्रेसिंग रूम में जब हम मैच खेलने सुबह पहुँचे तो मोहम्मद यूसुफ हो गए, वकार यूनुस हो गए, ये मैंने कानों से सुना भी और देखा भी। इन तीनों को इन्होंने बोला कि अगर तुसी कुछ नहीं किता, ए लो सूरता पढ़ो, ए सूरता पढ़ लो, ए चारों कुल पढ़ लो। और इन्होंने पढ़े भी। सही है, मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ, इन्होंने पढ़े भी। अच्छा, उस टाइम सबने ये समझा यार, वेरी नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं, वेरी नेक्स्ट डे जब रात में ये टेस्ट में चल रहा था। सुबह जब हम ग्राउंड में गए तो ये कोने में, तीनों कोने पे बैठे हुए थे। भाई अगर आप तीनों ने कुछ नहीं किया तो आप तीनों कोने पे क्यों बैठ रहे, बाकी तो सब रिलैक्स थे। तो ये सब कुछ हुआ। तो उसके बाद 3-4 साल ये सब कुछ चलता रहा। फिर आपने माना कि यार हुण कहानी मुक गई है, अब तो हमनी बचत हो सकती है हमारी, तो हम जो है वो ठीक है करें। अच्छा, दूसरी बात मुझे लोगों की समझ नहीं आती। मेरा उन लोगों से ये सवाल है, उन क्रिकेटर से ये सवाल है, जब ये जस्टिस कयूम वाली फिक्सिंग की रिपोर्ट या उस टाइम फिक्सिंग चली थी तो आप लोग तो हिस्सा थे उसके, ठीक है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि फिक्सर्स को बैक करने का मकसद क्या है।
देखिए मेरी कोई सलमान बट से कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई नाराजगी है। मैं ये कहता हूं कि जिस इदारे में जो लड़का, जो भी बंदा जिस इदारे को डैमेज पहुंचाता है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपका इदारा है, आप पाकिस्तान से खेले, आपके यहाँ स्टार लगा हुआ था, आपने उसको डैमेज किया, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या बोलते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, वापस लाने की कोशिश करते हैं। ये मत बोला करें भाई, मैं बहुत लोगों को सुन रहा हूँ, ओ जी उसने माफी मांग ली, उसका टाइम पूरा हो गया। भाई पहली बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई उसको पनिश नहीं किया, ये वो बाहर के सारी सजा थी, ठीक है, बाहर की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या पनिश किया उसको? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ नहीं किया। हम ये भाई 2 साल से 1.5-2 साल से तकरीबन वो कमेंट्री कर रहा होगा, मुझे नहीं पता था क्या, मैंने नहीं बोला 1.5, मैंने चलो ठीक है पीछे रह के भी आए थे, कर रहा है जो भी है, करते रहो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसको सिलेक्टर बना रहे। भाई मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सीधा एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि भाई इस सिलसिले को बंद करो, सिंपल सी चीज है। अच्छा कुछ लोग कहते जो पकड़ा गया वो फंस गया, जो नहीं पकड़ा, ओ भाई जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट में जो 10, 12, 14 जो भी बंदे हैं ना, उन लोगों को अगर आज भी आप क्रिकेट बोर्ड में या पीएसएल में किसी भी टीम में अगर आप उनको ना लाओ, मैं देखता हूं कैसे ये चीजें बेहतर नहीं होगा। स्टैंड तो लोग ही सही है। मुझे पुराने ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद जो फैसले पे बात करेंगे। जनाब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और वहां पे मीडिया टॉक्स भी चल रही हैं, सरफराज अहमद ने भी आज मीडिया से बात की, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के सारा मामला है, इसके ऊपर लोग यही बात करेंगे 24 घंटे में फैसला तब्दील हुआ, और हम पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन वसीम अकरम पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, उन्होंने इस मामले पर अपना एक रवायती बयान का अंदाज़ है, जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो एक सेल्फी कैमरा उठा के वो बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं। इस मामले पर उन्होंने कुछ ऐसी बात की, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, विश देम ऑल द लक। और नए लड़कों को, स्पेशली नए लड़कों से मिराज हफीज आया है, क्रिकेट डायरेक्टर / कोच, वहाब आया है, चीफ सिलेक्टर, कामरान अकमल, लनको, सारे, इनको थोड़ा टाइम दें। ये प्रेजेंट क्रिकेटर्स हैं, इनकी बारी है, लेट्स गिव देम 1 ईयर। और एक और एडवाइस कि हर 3 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, स्टिक टू योर डिसीजन। जो डिसीजन अगर किया है तो पता होना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो पहले डिसाइड करो। अगर आप लोगों के 34 माइंड ने, तो टीम के भी यहाँ माइंड ऐसे होंगे। सो स्टिक टू योर डिसीजन, जो करना है उस पर स्टिक करो, कुछ नहीं होता, बी ब्रेव। और कई दफा मेरा दिल करता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख के, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया, अच्छा वो अपने जाने की बात कर रहे हैं, किसी को बाहर भेजने की बात, वो वसीम साहब का अपना एक फैसला है। लेकिन उन्होंने कहा जी हर 3 बार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ही बहुत है हमारे यहाँ पर, और फिर प्रेस रिलीज। और आप ये देखें, जो मुझे ज़्यादा हैरानगी है, जो टेक्निकली अगर मैं एज अ मीडिया पर्सन आपको ये फीडबैक दे रहा हूँ, कि जब आपको याद है वहाब रियाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा गया था कि टीम उन्होंने बनाई है, डायरेक्टर ने बनाई है, कप्तान ने। अचानक से जी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पता चला कि इंजी भाई वाले जो तमाम चीफ सिलेक्टर थे, चले उनका कसूर भी कोई नहीं, अगर किसी को नौकरी मिली है तो उनको काम करने का मौका थे। वसीम हैदर थे, वजातुल्लाह वासी, तौसीफ अहमद, वो भी वापस आ गए, कामर अकमल साहब भी हैं, असद शफीक साहब की वापसी भी हो जाएगी शायद 1 जनवरी से, पता नहीं अब वो मानते नहीं मानते, लेकिन उनका नाम ले लिया गया है। और फिर इसी तरह राव इफ्तिखार अंजुम भी, वहाब रियाज, तो 7 रुकनी हमारी सिलेक्शन कमेटी हो चुकी है। तनवीर साहब यार ये 7 रुकनी आप बढ़ जाएगी, 6 या 7, 5 रुकनी जूनियर भी ये जो 7 रुकनी जो सिलेक्शन कमेटी और जूनियर आपने मिलाया, कितने हो गए? ये 12 हो गए। ये एक सीरीज ऐसी होगी जो वीक सीरीज होगी ना, जिम्बाब्वे या नेपाल शिपाल के खिलाफ। ये जो टीम के प्लेयर हैं पाकिस्तान, उनको बोलेंगे आप लोग थोड़ा रेस्ट करें, हम सिलेक्टर हैं, हम खुद ही जाके खेल लेंगे। ये आगे चल के ये सब कुछ बर्बादी जो हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, ये जो क्रिकेट बोर्ड है, इसमें एक आइडिया वसीम भाई ने कहा, कहता है इकरामी सॉरी, कि उन्होंने कहा प्रेजेंट क्रिकेटर्स को चलेंगे मौका मिला, 90s वाले आप कहते थे इनको निकालें, अब आप उस पर खुश नहीं है, अब सारे क्रिकेटर वापस आ गए। देखिए बात सुने, वो जो करंट हैं ये सब यंग क्रिकेटर्स हैं, ये मानते हैं आप? मेरी बात सुने, एक तो ये सोच सही नहीं है कि आपके ख्याल में? मेरी बात सुने, लोग जो है ना वो मेरी बातों को बहुत अजीब तरीके से वो करते हैं। मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो कह रहा हूँ ये 92 वालों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या नजर भी नहीं आने चाहिए, ठीक है। और वसीम भाई ने जो बात की है ना, माशाल्लाह इतने समझदार हैं वसीम भाई। मेरा वसीम भाई से सवाल ये है कि आपने जो बोला जी हफीज आ गया है, वो आपको क्या वसीम भाई हफीज को डायरेक्टर का आइडिया है? कहीं उसने डायरेक्टर बना? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। वसीम भाई तो कराची, चलिए 1 साल बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा। वसीम भाई तो कराची किंग के साथ डायरेक्टर है ना, तो कम से कम डायरेक्टर वो किसी लेवल पे तो नहीं रहे थे ना, इतना बड़ा नाम वो लेवल पे किसी नहीं रहे। लेकिन कराची किंग में अब वो एज अ डायरेक्टर, उनको भी वहां रह के एक्सपीरियंस हो रहा है कि भाई डायरेक्टर रह के मैंने कैसे चीजें चलानी है। ये इजी जॉब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है ये लोग जो हैं ये गलत चीजों को सपोर्ट करते हैं। भाई
यही तो मैं कहता हूं, अब यही सारे टीवी चैनल्स पे बैठ के कहते हैं जी ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहले इन्होंने सपोर्ट किया तो बाद में गलत करते हैं। सुने, यही मेरा वसीम भाई से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग ये क्यों बोल रहे हैं क्यों आया है, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हफीज आया कैसे, क्या उसको डायरेक्टर का आइडिया है, क्या वो पाकिस्तान टीम को मैनेज कर सकता है, ये वर्ड क्यों नहीं यूज करते? वहाब रियाज के मुताबिक मुझे याद है, चूंकि देखिए हमारा मकसद प्रोग्राम में ये नहीं है, अब तो तनवीर हमारे साथ एनालिस्ट बैठे हुए कि हम तो वहाब की अपॉइंटमेंट को सपोर्ट किया था, कहता चीफ सिलेक्टर। मैंने क्या बोला था, सही चॉइस, मैंने क्या बोला था, आप मेरा क्लिप निकाल लें। बिल्कुल ये बोला था हमने। मैंने ये बोला था कि वहाब रियाज को मैं उस मेरी अपनी ओपिनियन है भाई, मेरी ओपिनियन होती है, उसको लेके मत बैठ जाया करो। मेरी अपनी ओपिनियन है कि वहाब रियाज गलत आया है, स्टिल गलत है, अगर वो मुशीरे खेल है स्टिल गलत है मेरी नजर में। अगर ना हो तो, अगर ना हो ठीक है, आप करो उसको, सही है, सही है, आप करो उसको। लेकिन मैं फिर देखें, चीफ सिलेक्टर के लिए तो आपके पास कहीं एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, आपने तो सीधा सीधा पाकिस्तान टीम का एक्सपीरियंस बनना है। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहता हूं कि आपके पास हर चीज का एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ग्रास रूट लेवल है। आपके पास जूनियर की सिलेक्शन कमेटी है, आप वहां जा सकते हैं। बैठे हैं, अब्दुल रहमान बैठे हुए हैं, अब्दुल रज़ाक भी थे, और कौन थे आपको याद है, फैसल इकबाल को लगाया था, वो तो वहाँ उनको तो नहीं लाते हम किसी को। अब्दुल रहमान साहब आए बार। यार देखो, आपने जो मुझे एक बात बोली ना कि यार आप कहते थे कि यार 90s वालों को ना लाओ, दूसरे आ रहे तो, ओ भाई अगर दूसरे भी आ रहे हैं वो भी गलत लेके आ रहे हो ना यार। रूल ही नहीं है इस जगह पे, जब रूल ही नहीं एक जगह पे तो भाई आपकी चीजें बर्बाद तो होंगी। आप देखो यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर मुझसे पूछें ठीक है, मुझसे पूछें कि भाई सिलेक्टर किसको लाना चाहिए, मैं एक अब एडवाइस दे रहा हूं, कहते जी एडवाइस नहीं देता जी। मुझसे अगर पूछे ना सिलेक्टर किसको लाना चाहिए, मैं उस बंदे को सिलेक्टर लाऊंगा, बेशक उसने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान खेली हुई है नहीं खेली हुई, मैं उसको लाऊंगा जिसने 15 साल 20 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाया हुआ है, चाहे वो किसी टीम में कोच बना हुआ है, चाहे कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, मैं उसको लेके आ जाऊंगा। ठीक है, बेशक पाकिस्तान खेला हो, मैं बोलूंगा भाई आप चीफ सिलेक्टर हैं, आप अपनी टीम लेके आ जाओ। एक दिलचस्प सवाल, उसके बाद दूसरे सवाल करते हैं, मैं इनको भी पकड़ लेता हूँ कहीं। अब आपने कहा था मोहम्मद वसीम के अपॉइंटमेंट पे भी आप खुश नहीं थे, कि मोहम्मद वसीम तो डोमेस्टिक कोच थे, उस 6 रुकनी वसीम खान ने जो CEO थे उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि 6 डोमेस्टिक कोचेज ही सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे, चूंकि डोमेस्टिक की एडवाइस वो दें, ठीक है, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी खत्म कर दी थी। मोहम्मद वसीम तो कोचिंग करके आए थे, लेकिन आप तब भी खुश नहीं थे। नहीं, तो उस बंदे की ऐसी पर्सनैलिटी थी कि वाकई वो स्ट्रॉन्ग किस्म के फैसले कर सके। अब पर्सनैलिटी कहाँ से आ गई डोमेस्टिक कोचेज में? तो डोमेस्टिक कोच होते हैं ना। नहीं, वो आप सही कह रहे हो, लेकिन बात ये है कि हमें नहीं पता कि वो किस नेचर का आदमी, वो क्या कर रहा था। लड़कों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? अब्दुल्ला शफीक को वही लेके आया, नहीं लेके आया, 100 पे लेके आ गया वो, प्रूव हुआ ना कि अच्छा डिसीजन प्रूव हुआ। यार मेरी बात सुनो, फिर और भी बहुत से ना, आप उनको भी लेके आ जाओ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो मैंने सिलेक्शन कमेटी की बात की, उसके बाद मैं ये कहता हूं कि आपका जो ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, जो हमने हवा बना के रख दी है, उसमें जो आपका डायरेक्टर लगता है वो भी मेरिट का लेके आओ। यार ऐसे लोग लेके आओ ना कि वाकई आप बोलोगे यार ये जेन्युइन लोग हैं, ये जो बात करेंगे ये होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, जो बंदा भी आता है हर किसी को पता है यार ये यस मैन है, ये काम सही नहीं करेगा। अब मुझे एक और चीज बता दो, एक और चीज बताओ, आपके क्रिकेट बोर्ड में या किसी भी बड़े ओहदे में सिर्फ लाहौर के लोग नहीं लग रहे? उसके अलावा लोग नजर आते हैं। असद शफीक की बात मुझे, असद शफीक को तो जल्दी बोला भाईजान मसला पे आ गया, जल्दी रिटायरमेंट दे, जल्दी आ जा। और जो असद शफीक ने बेवकूफी कर रहा है, मेरी समझ से मैं बात करता हूं कि मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। असद शफीक को अभी खुद खेल रहे हैं, तो क्या वो मानेंगे भी? मुझे तो अभी ये भी कंफर्म नहीं लगता कि वो मानेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। 2 सवाल इसके बाद फिर पाकिस्तान टीम जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारी ट्रेनिंग भी हो रही है और आज सरफराज अहमद ने भी मीडिया से बात की। एक ये भी खबर मौजूद है, मेरे पास की तस्दीक तो नहीं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों अप्रोच किया। मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल ये है कि भाई हमने अपनी वैल्यूज़ को देखना है, हमारे क्या मोराल्स हैं। अगर कोई अपने मोराल का ख्याल रखना चाहता है तो ज़रूर रखे, नहीं रखना चाहता तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने घर, अपने क्रिकेट बोर्ड, अपनी क्रिकेट की परवाह होनी चाहिए। आप ही क्या राय? देखिए, इससे पहले भी इसने सलमान बट ने किसी के साथ काम किया है क्वालिफायर्स में। जी बिल्कुल। और देखिए बात ये है कि भाई दूसरा लेता है ले, हम उनको रोक तो नहीं सकते ना भाई। हमने अपने मुल्क में क्या करना है, क्या कोई चीज सही नहीं करनी, सीधा नहीं करना इस मुल्क को। साहब ने इसका नोटिस लिया है, सुने ना क्या और इस पे बहुत बरहमी का इजहार किया। बात सुने, देखें सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट के अलावा भी बहुत से गलत लोग आपको नजर आते हैं, तो क्या इसके ऊपर काम नहीं करना? क्या
है, कोई स्टेप नहीं उठाना। ऐसे मैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जो जस्टिस क्यूम में जो लोग हैं उनको भी स्टिल अभी क्रिकेट बोर्ड में नहीं नजर आना चाहिए, ना पीएसएल में नजर। और यार इसको बंद तो करो। प्रॉब्लम है ना, वो रिकमेंडेशन थी, वो किसी का वर्डिक्ट नहीं था, मेरी बात इसलिए वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा मेरी बात सुने, हालांकि बाद में कप्तानी नहीं मिली किसी अच्छा को। मेरी बात सुने, अगर वो कंफर्म नहीं हुआ, सही है, कंफर्म नहीं हुआ ना, तो फिर सलीम मलिक क्यों बैठे में बाहर? हाँ, उनका मामला अलग है, उनका मामला अलग। तो फिर वसीम अकरम क्रिकेट बोर्ड में क्यों नहीं आते? हाँ, बताए ना मुझे। फिर आसिफ अगर ये इनका आ सकता है, ये नहीं सारे वो वीडियोस आई, चीजें इनकी नहीं आई, तो जिनकी आ गई उन्होंने तो माफी मांग ली, वो क्यों नहीं आ रहे? फिर भाई बात ये है, मेरी नजर में जिसके ऊपर आपके शको शुबात भी होते हैं ना, वो बंदा उस इदारे में नहीं आना चाहिए। क्या मतलब क्या पाकिस्तान में, ये दुनिया में लोग खत्म हो गए जिनके ब्रेन नहीं है क्या? कोई और काम करने वाले नहीं है? सही। मतलब सलमान बट ही बहुत जबरदस्त बोलता है, बहुत सब कुछ है, सलमान बट के अलावा क्रिकेटर खत्म हो गए हैं सारे। बात यह है कि वो सामने आ रहा, आपको पता चल रहा है, और भी बहुत लोग हैं भाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देखें, मैं सलमान बट हो गया या आसिफ हो गया या और लोगों को मैं ये मशवरा देना चाहता हूं कि भाई आप लोगों ने अपनी जो आपकी लाइफ थी, इस मामले में आप लोगों ने बड़ा सुकून आपकी लाइफ में हो गया था, ठीक है, अब आप इस तरफ आने की कोशिश मत करो। मेरी अपनी वो है कि भाई दोबारा से आएंगे, दोबारा से उंगलियां उठेंगी, हमारे भी जख्म दोबारा से, आपके भी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सलमान बट ने इसको, सलमान बट को जब रखा, अगले दिन उसको उतार दिया, जब आपने उसको सिलेक्टर बनाया, पूरी दुनिया में कहां उसकी बात गई, बड़े बड़े चैनल्स ने, बड़े बड़े जगहों ने अपने सोशल मीडिया में, ट्विटर्स में डाला, ये क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हम क्यों इन चीजों को, पाकिस्तानी फैंस का रिएक्शन पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ। सर मेरी बात सुनिए, बात ये है, मीडिया का भी बात ये है, वो सुना ना आपने कहावत, जो चोर होता है ना, वो चोर को हमेशा सपोर्ट करता है। वो चोर कभी भी नहीं बोलेगा कि यार इसको सपोर्ट। डिफरेंट ओपिनियन बहुत से लोगों का। दूसरा वो है, हर कोई चोर तो नहीं हो सकता, लेकिन लोग ये कहते हैं जी सेकंड चांस सबको मिला है, उनको मिलना चाहिए। वो हर्षल गिब्स की बात करते हैं, शेन वॉर्न की भी, मार्क वाकी जो ये लोग कहते हैं ना, जो ये लोग कहते हैं, उनको मेरे सामने बिठाओ, मैं उनसे पूछूं कि तुम्हारे किसी चीज को वो नुकसान होगा, ठीक है, तुम उसको रखोगे, लेकिन क्यों वहां पे तुम क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि वो तुम्हारे अपने जाती पैसे लगे हुए हैं। जहां तुम्हारे अपने जाती पैसे लगे हुए हैं और उस कंपनी को कोई डैमेज करेगा, तुम रखोगे उसको? नहीं। यहां पे तुम लोग अपने जाती पैसे नहीं लगे हुए, इसलिए तुम उठा के किसी को तनख्वाह ऐसे दे देते हो कि फिक्सरों को लेके आने की जो है वो कोशिश करते हो। दूसरी बात ये, आधे से ज्यादा फिक्सर जो जस्टिस क्यूम में थे वो तो टीवी बैठे हुए हैं, वो कैसे फिक्सरों को बोलेंगे कि ये नहीं आना चाहिए? चले, वो रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन किस चीज की? उसने कहा था नहीं, हमें समझता हूं को नहीं होता मिलना चाहिए। नहीं, वो समझ, एक मिनट सर, वो किसी गली मोहल्ले के बंदे ने पर्चा नहीं आपको बना के दिया था, वो एक जस्टिस ने बना के दिया है। जब एक जस्टिस की रिपोर्ट में लोगों के नाम भी आ जाते हैं ना, आप उसके बाद भी किसी को नहीं रखते। यही तो मेरी लड़ाई है इन लोगों से। ओ भाई नहीं आने दो इन लोगों को, लेकिन फिर आने देते हैं। इसी में आप समझ आती है क्यों स्ट्रांग आदमी क्यों नहीं पोजीशन पे आता यहाँ पे, क्यों नहीं आने देते उसको? वो इसी वजह से नहीं आने देते, इनकी दुकानें खत्म हो जानी है। इनकी ये टीवी पे बैठते हैं, वहां दुकान खत्म होती है, बोर्ड में आते हैं। सही है। अभी छोड़े ना यार, कितने लड़के लोग ऐसी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में घूम रहे होते हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं? कोई पूछने वाला है? नीचे लेवल पे, ये तो हम ऊपर की बात करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप ये देख लो, आपके वो लोग फील्डिंग कोच बने हुए जो मेरे साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए हैं, वो फास्ट बॉलर है, वो फील्डिंग कोच बने हुए टीमों के साथ, और हर जगह तो बर्बादी है इनकी। वो शादाब को कंधे पे लेके जा रहा है, कूलर, ऑरेंज कूलर से आप पानी पिला रहे हैं, और आप कहते हैं जी हाईलाइट मत किया करो चीजों को। कहते हैं जी वो मौजूद था, लेकिन शादाब ने यार मतलब यानी अब स्ट्रेचर नहीं है आपके पास। स्ट्रेचर था, उन्होंने ऑप्ट किया कि मैं इसी तरह जाऊंगा। वही ना, 70 साल से आपकी क्रिकेट चल रही है। आपने क्रिकेट में किया क्या है? आपने सियासतें की हैं, आपने फिक्सरों को बैक की है, आपने अपनी सीटों के चक्कर में लगे रहे हो। करप्ट लोग, मेरिट के लोग नहीं, ठीक है, डंडे के लोग लाने के चक्करों में आप लोग सारी जिंदगी लगे रहे हो। हर कोई लगा रहा है, ठीक है, सिस्टम को चीजें कोई नहीं करने की बात करता। इस पर अपना फीडबैक देगा। पाकिस्तान की टीम जनाब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और आज ट्रेनिंग भी हुई। सरफराज अहमद ने मीडिया से बात भी की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके मजीद।
तो अच्छी बात है, पाकिस्तान टीम को ट्रेनिंग के मौके मिल रहे हैं। आई थिंक एक प्रैक्टिस मैच भी है, तो हम काफ़ी पहले पहुंचे। तनवीर, नाउ लॉट ऑफ टॉक अबाउट द पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, और ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी, शाहीन ने भी इससे पहले बात की, डेविड वार्नर की आखिरी सीरीज़ से बात भी हुई, सरफराज ने कहा इंशाल्लाह हमको जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग टू नो। लेकिन चलें, ब्रेक मुझे शामिल करना है, ब्रेक से वापस आकर फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे। जरा बात करते हैं कुछ टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, जो कि डेविड वार्नर की लास्ट सीरीज़ है, और शाहीन ने भी कहा था कि मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको ये सीरीज़ यादगार ना बना दूं। लेकिन अगर आप देखें, मार्नस लबोशेन हैं, स्टीव स्मिथ हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, दैन उनके पास बॉलिंग बहुत तगड़ी है, और फॉर्मिडेबल ऑस्ट्रेलियन टेस्ट एक्सपीरियंस टीम, और हमारे पास बहुत यंग टीम है। तनवीर, हमने पहले इस बात की थी, लेकिन अब चूँकि थोड़ा सा बातें ज़्यादा हो गई हैं, क्या लगता है आपको? टाइम तो हमें अच्छा मिला, और आई थिंक जो कमिंग हमारा एक प्रैक्टिस मैच है उससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। पर हमने देखा कि हम बड़े अजीब तरह से प्रैक्टिस मैच का इस्तेमाल करते हैं। फ़खर जमान, आपको हमने याद है, मैंने बहुत इस पर बात की थी कि हमने वर्ल्ड कप से पहले 2 प्रैक्टिस मैच में से एक उनको खिलाया ही नहीं था, हालांकि वो आउट ऑफ फॉर्म थे, और उस बेस पे पूरे वर्ल्ड कप में वो खेले ही नहीं। सो हमें इसका कैसे फ़ायदा उठाना है, चूँकि हमारे पास बड़ा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। मीर हमजा भी उसमें इंटरनेशनली इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हसन अली की फॉर्म नहीं है, शाहीन थोड़ा स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। प्रैक्टिस मैचेस हैं? एक मैच है हमारे पास जी। क्या हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस मैच में? मेरे ख्याल में 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल 5 या 6 तारीख से प्रैक्टिस मैच स्टार्ट हो रहा है। देखिए, प्रैक्टिस मैच जब आपका टेस्ट मैच स्टार्ट होता है उससे पहले आप ज़्यादातर उन्हीं लड़कों को खिलाते हैं जिन्होंने वो टेस्ट मैच खेलना होता है। एक आध 2 लड़कों को आप ज़रा थोड़ा रेस्ट करवा देते हैं कि यार, या कम बॉलिंग या कम बैटिंग करवा देते हैं कि अनफिट ना हो जाए, इनको ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए हम खिला देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लड़के जो है वही खेलते हैं। लेकिन अगर हम दोनों टीम का मुआवजा करें, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप तो मुझे कुछ भी नहीं लग रही, कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप लग रही है। और मैं दुआ कर सकता हूँ कि अब पता नहीं कितनी लंबी फील्डिंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, ये कोई पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि 3.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा। आप पर्थ की बात कर रहे हैं, फिर आगे सिडनी और मेलबर्न? मुझे लगता है मेलबर्न पर्थ तो लग रहा है मुझे। अच्छा, क्योंकि सिडनी में थोड़ा सा ब्रेक उसमें चलता है। वो तो आखिरी टेस्ट है ना आपका। लेकिन मुझे ऐसा लगा 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा टेस्ट मैच। 4 और 3 तीनों टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं आप? 2 तो शायद 2 तो मुझे लगते हैं। तभी मतलब देखिए, उसकी वजह है ना, उसकी वजह है। मैंने इसीलिए हार मान के बैठ गए पहले, मैंने इसीलिए फाइट कर सकते हैं। मैंने इसीलिए एक बात बोली थी कि हमारी बैटिंग, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है लास्ट सीरीज। देखिए, 36 पे ऑल आउट होने के बावजूद। सरफराज कितना अरसा खेला ऑस्ट्रेलिया, कितना खेला है? लास्ट सीरीज में थे वो। रिजवान कितना खेला है? वो सीरीज में थे। बाबर रिजवान, साइम अयूब कितना खेला है? उनका एक्सपीरियंस नहीं है। बाबर खेला हुआ है, बाबर रिजवान खेले हुए हैं, सही है, खेले हुए हैं। सलमान, शाहीन भी बल्कि नहीं खेले। सऊद शकील, हाँ, आपके 4-5 लड़के तो खेले हुए ही नहीं है। नहीं, सारे नहीं खेले हुए सर, सही बाबर और रिजवान के अलावा। सही है, आपके लड़के, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सरफराज की थोड़ी जो आपकी जो इमाम शायद थे प्लेइंग 6 या 7 है, उसमें से 3-4 लड़के तो आपके खेले हुए नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग में से 4-5 फास्ट बॉलर में से 3 तो आपके बिल्कुल परफॉर्मर ही नहीं है। सही है, तो बात ये है कि अच्छा, उसके बाद आपके पास स्पिन अटैक क्या है? बबरार, नोमान, हाँ सही है, ये 2 हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पता है ना स्पिनर बिल्कुल, कितनी जरूरत है। हमारे स्पिनर्स को वहाँ भी स्ट्रगल करेंगे स्पिनर्स। तनवीर, अगर मैं आपसे पूछूं, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा और हसन अली, इनमें से आप किसको शाहीन के साथ खिलाना चाहेंगे? फिर आमिर जमाल का ऑलराउंडर ऑप्शन मौजूद है, लेकिन पत्नियों की टीम में किस तरह जगह बनेगी? आप ही क्या राय, हमें क्या कॉम्पोजिशन करनी चाहिए स्पेशली पर्थ जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, वो तो खेलेंगे। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वसीम जूनियर को शायद ना खिला दें, क्योंकि वो वाइट बॉल क्रिकेट से खेल रहे हैं, इनको खिला दें, हसन अली को खिला दें, ऑप्शन भी है। वरना मैं ये समझता हूँ कि जिसकी फॉर्म लगी हुई होती है, जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लाइक खुर्रम शहजाद, आप उसको खिलाओ। पर्थ की डोमेस्टिक खेल कर आ रहे हैं, पर्थ की विकेट है, फास्ट विकेट है, अच्छा स्विंग, सीम, बाउंस, सब कुछ होता है। हो सकता है आपको अब लग रहा होगा आजकल के क्रिकेट में कि पर्थ की विकेट वो नजर नहीं आती, वो पहले 80s में होती थी, 4.5 रन पर ओवर, ठीक है। लेकिन बाकी पिचेस से बेहतर है फास्ट बॉलर्स के लिए, तो आप ऐसे लड़के को खिलाएं जिसकी फॉर्म अच्छी है। उसकी मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब आप कोई यंग लेके जा रहे हैं जिसकी फॉर्म है, उसको तो खिला दो। तो शाहीन लगता है, खुर्रम शहजाद होना चाहिए उसके साथ। अच्छा, शाहीन की जो वर्ल्ड कप में विकेटें तो बहुत थी, लेकिन इंपैक्ट थोड़ा कम था। लेकिन ये बड़े टैलेंटेड हैं, ये भी हो सकता है। आप 4 फास्ट बॉलर्स के लिए भी जा सकते हैं। आप चौथा अगर लेना तो आप आमिर जमाल के साथ जाएं, ऑलराउंडर।
आप ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर चूँकि मदद मिलती है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाहीन में भी ये सीरीज़ उनके उस स्टेचर को वापस लेकर आए, क्योंकि लोग उन पर सवाल उठा रहे थे वर्ल्ड कप में कि वो इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज नहीं दिखा सके। तो आप अकेले शाहीन से उम्मीद रखते हैं कि वो कोई बहुत मेरेकल बॉलिंग करेंगे? एक बॉलर तो नहीं कर सकता या कर सकता है? देखिए, इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर आपने खेली है तो टेस्ट क्रिकेट अगर आप काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं तो उसमें एक आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया होता है। अब जिस तरह शाहीन ने वाइड बॉल क्रिकेट में बैक ऑफ द लेंथ इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जी जी, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज होने चाहिए इसमें इनको ये बड़ा फायदा होना चाहिए कि यार मेरी बैक ऑफ लेंथ जो है और कंसिस्टेंट मैं इस जगह पे हिट करूं, क्योंकि जब आप उस जगह कंसिस्टेंट हिट करते हैं वो हेल्प करती है आपकी वाइड बॉल क्रिकेट में। ठीक है, तो यहाँ पे उनको बड़ा एक फायदा है। अगर आगे से बॉल स्विंग होता है वो भी करें, लेकिन थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ रख के भी बॉल को स्विंग करें। उससे ये होता है, देखिए जो बॉल पीछे करता है ना, उससे आप क्या सीखते हैं, उससे आप बॉल सीम करना सीखते हैं। क्योंकि जब आप बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते हैं, एयर में स्विंग होना तो खत्म हो जाता है, तो वरना तो सीधा सीधा जाएगा। जब वो सीधा सीधा बॉल जाता है उसमें फिर आप बॉल के साथ छेड़छाड़ इस तरह करते हैं कि आप सीम के साथ फिंगर्स यूज करते हैं, ज्यादा फिंगर को हार्ड रखते हैं, आप पुश ज्यादा करते हैं इन दो फिंगर्स को, तो उससे आपका जब बैक ऑफ द लेंथ पे बॉल करते हैं वो स्विंग सीम होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसकी आप जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट का खेला हुआ फास्ट बॉलर या बैट्समैन होता है उसको इन चीज़ों की बड़ी समझ हो चुकी होती है। ठीक है। अच्छा, शान ने कहा था कि जो कि अब्दुल्ला और इमाम हमारे बड़े सेटल्ड ओपनिंग प्लेयर हैं, तो हमें अभी उन्हीं के साथ जाना है। बट साइम अयूब चूँकि बड़े एक्साइटिंग टैलेंट है और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी टीमें अपने यंग टैलेंट को अर्ली ऑन मौका दे देती हैं और डिसाइसिव तरीके से देती हैं। तो हमने तो पहले ही कह दिया कि हम ट्राई आउट ही नहीं करना चाहते शुरू में एटलीस्ट। देखिए इमाम के ज़्यादा चांसेस हैं खेलने क्योंकि खेलता हुआ आ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा तगड़ा प्लेयर साइम अयूब है क्योंकि वो बाउंसी पिचेज है। तो साइम अयूब तो स्ट्रांग है बैकफुट पे, पीछे की बॉल पे, और वो एग्रेसिव भी है। और दूसरी बात यार उन पिचेस पे अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं ना तो रन बनते हैं आपके, बॉलर तो वैसे गिर जाएगा। लेकिन इमाम जो है वो मैं बार बार बोलता हूँ वो अपने लिए खेलता है, वो बॉलर्स को सेट करता है, वो अपने रन्स बनाने की कोशिश नहीं करता। देखो इमाम में जो एबिलिटी है ना वो बॉलर्स की पक्की लाइन बना देता है। बॉलर्स कहते हैं भाईजान एनू रखो सामने, मेरे तो वाह हो गई है, लाइन लेंथ क्या जबरदस्त बन जाएगी। वो इस किस्म का प्लेयर है। और आजकल की क्रिकेट में इमाम जैसा मेरी अपनी जो सोच है, इमाम जैसा प्लेयर हो गया या अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर हो गया, इनको ज्यादा देर तक इंटरनेशनल टीम में मत ठहरने दो। ये दोनों जितना ज्यादातर खेलेंगे पाकिस्तान टीम को उतना ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तनवीर आपकी ओपिनियन का। आपकी प्रोग्राम में जो हमारे टॉपिक्स थे उन पर क्या राय है हमें प्लीज़ डीएन स्पोर्ट पे ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।